हाथ से देखिए इसे रिवाइज है मेरे भाई सारा सर क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट ए का रहता था। एक नजर डाटा रिवाइज कर लेना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है। पेज 119 पे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बनेगी कैसे? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बनी कैसे होगी? कुछ एक्चुअल क्वांटिटी होगी और एक्चुअल रेट होगा। तो बी और सी रिक्वायरमेंट्स की बहस नहीं कर रहे हैं, मटेरियल की एंगल से जरा डाटा ढूंढना जरा। सबसे पहले स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में 170 का पूरा मीनिंग बताएं। वो भेज देना जरा, उसे कॉपी करवा लीजिए, थोड़ी देर तक देख के करवा लीजिए। नहीं एंड पे नहीं, अभी हाँ 5-10 मिनट तक दे काउंट कर देगा। 170 इज मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केजी पर यूनिट। इसका जरा ब्रेकअप देखें कि 170 बना कैसे हुआ है, कितने केजीज एट द रेट ऑफ कितने रुपीस पर केजी, ऐसे ही होता ना यार। तो 170 का ब्रेकअप बता, क्या है क्या नहीं है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है, लेकिन उसमें कितने केजीज हैं, कितने स्टैंडर्ड केजीज हैं, कितना स्टैंडर्ड रेट है, ये अवेलेबल नहीं है। पेज नंबर 150 ढूंढे। पेज नंबर 150 के एंड पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल की फर्स्ट लाइन में चले जाएं, एक्स और जी, एक्स का पर यूनिट बताएं, पर यूनिट बताएं, ब्रैकेट में जाएं, 1 kg एट द रेट ऑफ 160 इज इक्वल टू 160। क्या हो सकता है जितना पर यूनिट उतना ही पर केजी हो, लेकिन वो तभी होगा अगर 1 kg लग रहा है। नेक्स्ट लाइन में जाए, पर यूनिट बताएं, 210 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ताला शुक्र मौला। और ब्रैकेट में आए 2 kg एट द रेट ऑफ 105 पर केजी। तो 1 kg भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वापस आते आते रास्ते में क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना, बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पहले होगा, क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना, पीछे पीछे। पहली कैलकुलेटर पकड़ा, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बताइए। 106। कैलकुलेटर उठाए, मटेरियल के 30 केजी लगते हैं स्टैंडर्ड 400 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो केजीज पर यूनिट बताएं। कैसे करेंगे, 30/400 या 400/30 केजीज पर यूनिट। तो ये तो पॉइंट्स में आंसर आ गए। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 1 केजी भी लग सकते हैं, 1 से ज्यादा भी लग सकते हैं, और 1 से कम भी लेते हैं। ये सारी बहस को ज़हन में रखकर वापस आ जाए। तो 170 पर यूनिट तो गिवन है, लेकिन ये पर यूनिट कितने केजीज और कितने रुपीस पर केजी से बना है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई मसला नहीं आगे चलो। और जरा कहीं ढूंढे मटेरियल के एंगल से और इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख ढूंढे कहीं दरमियान में। एक्चुअल आवर्स वर्क से हमारा कोई काम नहीं, अगर मटेरियल की बात हो रही है। 2 वेरिएंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस
एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दोनों अनफेवरेबल मींस एडवर्स है। तो क्या वेरिएंसेस से भी रिवर्स वर्किंग हो जाती है? कभी हुई है ऐसे? प्लीज मान लीजिएगा सर। अब दो वेरिएंसेस बता दिए हैं, मटेरियल का प्राइस यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है। तो वही तरीका अडॉप्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में क्या किया था, जो वेरिएंसेस अवेलेबल हैं उनको लिख लें और उनसे रिवर्स वर्किंग करके फिगर निकाल लें, वहाँ रजिस्टर करें। कैसा एक्सपीरियंस था कल घर पढ़ने का आपका? नहीं, आराम से सोचें, आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस वक्त, तो एक नया सवाल है, लेकिन आप पहले सोचना चाह रहे होंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आराम से हेडिंग लिखें, हेक्सा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। हेडिंग लिखते लिखते सोचें कल पढ़ाई का एक्सपीरियंस घर में कैसा रहा। फेवरेबल की वजह ये भी होती है कि प्लान ही ना किया हो। मैंने पढ़ने का प्लान ही नहीं किया था और किताब पे हाथ लग गया, फेवरेबल है। किताब का ख्याल जहन में आ गया, मुझे उम्मीद है कि इतना फेवरेबल भी नहीं हुआ होगा जितना मैं बता रहा हूँ। क्या आप मुतमिन है आपकी अपनी कल की घर की परफॉर्मेंस है? जी सर, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, आप ऐसे परेशान हो। बस ये हेडिंग लिखें और कांडिया रुक जाना। इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि सारी बहस रस्मट के सामने, देखिए वेरिएंसेस दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है, ये सब देख के ना लिखिएगा, पहले पूरी बात समझिएगा, क्योंकि ये तो कोई भी मिसिंग फिगर हो सकती है। तो हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोला, क्या एक्चुअल क्वांटिटी यूज की जगह एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी हो सकती है? अब शॉर्ट वर्ड्स, अगर रॉ मटेरियल स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्ट में मेजर होना, और बात खत्म हो। शुरू क्या हुई थी जी, अब जो चाहिए हमें वो कंसंट्रेशन ढूंढिएगा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट बताएं। क्या अगर मैं गलत चीजें पूछूंगा तो मुझे गलत बता देंगे? क्या मुझे यहाँ पर यूनिट चाहिए पर केजी चाहिए? मैंने अगर ये पूछा तो आपको रोकना चाहिए था, ये क्या सवाल है? क्या हमें बच्चा समझा जा रहा है? यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता था। क्वांटिटी यूज से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट पर केजी चाहिए, तो मेरा सवाल ही गलत था। नहीं, पहले ये तो बताना चाहिए जहाँ सवाल उठना क्या है, वरना 170 आपने बोला और 170 आपने लिख लेना था। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये सही सवाल है 170 आ गया, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस 170? ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये क्या है वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल नहीं, स्टैंडर्ड रेट पर केजी अवेलेबल नहीं। अवेलेबल तो है 170, हमें ब्रेकअप चाहिए, हमें वो ब्रैकेट चाहिए जो मिसिंग है। 170 के सामने ब्रैकेट होती है, देखें तो वो ब्रैकेट जिससे हम यूज टू है, बल्कि यूज टू नहीं, हमने एक परसों बनाई है। रजिस्टर्स रखो, लिंक में पिछला पेज पे जाना, अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनाई है सैटरडे को, कैसे बनाई है? 12 की बात हो रही है या 1.5 की बात हो रही है? कल वाला आंसर स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट 8 की बात हो रही है, 1.5 की बात हो रही है, 12 की। स्टैंडर्ड रेट पर केजी मींस 1.5 की बात होगी, 12 की नहीं, 8 की नहीं, 1.5 की बात होगी। अवेलेबल नहीं, एक्चुअल रेट की वर्किंग करो, एक्चुअल रेट होने, एक्चुअल रेट किसका? मटेरियल का, पर आप पर केजी ढूंढे, एक्चुअल रेट पर केजी।
गिवन तो ये बड़ा रेयर ही होता था यार, अगर हम सोचें तो बड़ा रेयर था प्रोसेस करते करते कि एक्चुअल रेट गिवन हो। अक्सर आपको निकालना पड़ा है। सही वर्ड्स बोले, किन वर्ड से ये निकल आता है? हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सवाल नंबर 1 ढूंढे जरा, पहला सवाल। पीछे पीछे, बहुत पीछे, पहला सवाल, पेज नंबर समवेयर 89 90। सवाल नंबर 1। आए सवाल नंबर 1 गौर से देखते हैं। क्या आज हम एक्चुअल रेट दोबारा ढूंढ सकते हैं इसमें से? एक्चुअल मटेरियल रेट ढूंढे, जो नजर आए बोल दें। 50 पर केजी, 50 पर केजी गिवन था, गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। एक्चुअल रेट बताएं, एक्चुअल मटेरियल रेट बताएं। अक्सर ये करना पड़ता था जो आप इस वक्त बोल रहे हैं। बोलने का नहीं, क्या बोल रहे हैं? 120,000 डिवाइड बाय, अक्सर ये है। इन फिगर्स के नाम बताएं, ये क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी है, ऐसे ही है। एक्चुअल क्वांटिटी है। वापस आ जाए, वापस आ जाए, यहां से ढूंढे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? नहीं है, नहीं है। एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी कितनी है? 1 लाख, 1 लाख। फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है, रॉ मटेरियल क्वांटिटी है? क्या बनाया आपने? मटेरियल बना लिए। क्या बना लिए? प्रोडक्शन किस चीज की होती है? तो ये 1 लाख फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन क्वांटिटी है या रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी है? तो ना क्या है ना क्या है, ना एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है ना एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी है। अगर ये होती चीजें तो एक्चुअल रेट आ जाना था। आगे चले, कोई नहीं, परेशानी परेशानी की बात नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की वर्किंग कैसे होती है? एक्चुअल प्रोडक्शन बताए। 1 लाख, 1 लाख, अल्लाह का शुक्र अवेलेबल है। अब नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि क्वांटिटी है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख अवेलेबल है। इस एक्चुअल प्रोडक्शन से एक्चुअल क्वांटिटी कभी बनाई है आपने? कभी इत्तेफाक हुआ? दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में भागते जाए। पहले ये बता देना बोर्ड पे देखे चाहिए क्या। लाख मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दी, अब चाहिए क्या? पूरा सही, पूरा सही। एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए। ढूंढे डाटा में, उस डाटा में ढूंढे क्वांटिटीज बोल। एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट अगर बनानी हो तो एक्चुअल क्वांटिटी बता दें, एक्चुअल क्वांटिटी बता दें। 37,000 kgs। अब क्या ढूंढेंगे? बनाना क्या, बनाना क्या, बनाना क्या? केजीज को क्या बनाना? एक्चुअल केजीज पर यूनिट। अब क्या ढूंढेंगे? यूनिट्स बजटेड ढूंढेंगे, एक्चुअल ढूंढेंगे? एक्चुअल यूनिट्स ढूंढ लें। 9500। क्या अगर 37,000 को 9500 से डिवाइड किया जाए तो वो आ जाएगा जो हमें चाहिए? क्या आ जाएगा जो हमें चाहिए? एक्चुअल केजीज पर यूनिट। वर्ड्स बोलते हैं। 37,000 का नाम क्या, 9500 का नाम क्या? एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी चाहिए, और डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। आ जाओ वापस। ये लाख पहला मैंने क्या लिखा है? एक्चुअल प्रोडक्शन। बाद में फिर मैंने क्या लिखा? एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी, क्वांटिटी या कॉस्ट? क्वांटिटी डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स। होना तो ऐसे ही है ना यार। तो ये 1 लाख तो कैंसिल हो जाएगा। क्या यही तो नहीं चाहिए? यही तो नहीं चाहिए, यही तो नहीं चाहिए। क्या ही चाहिए? एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। तो दोबारा देखें, डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया?
देन लेकिन एक चीज अलहमदुलिल्लाह है, जरा सवाल देखें, इसका आंसर अवेलेबल है 6 लाख, लेकिन जो 6 लाख है ये फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है, तो इसे हमने सोचा ये था कि ब्रैकेट लगा लें, लेकिन डेफिनेटली बहुत सी चीजें मिसिंग है, तो इतनी सारी चीजें तो बैलेंसिंग नहीं आ सकती। जब भी किसी इक्वेशन में बस शायद एक बेसिक फिगर आ जाए तो उसे रिवर्स वर्किंग करके फाइंड आउट किया जा सकता है। तरतीब से बोले क्या क्या मिसिंग है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी मिसिंग है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मिसिंग है, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी मिसिंग है, एक्चुअल प्रोडक्शन बस है, लेकिन आगे फिर एक्चुअल क्वांटिटी यूज चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो काफी कुछ अगर मिसिंग है तो पता ये चला कि प्राइस वेरिएंस से तो हेल्प नहीं होगी। निकालना क्या चाहते हैं वैसे में? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ही निकालना चाहते हैं शायद हम। अगर एक्चुअल क्वांटिटी शायद मिल जाती और स्टैंडर्ड रेट मिल जाता तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट यहां से मिल जानी थी। ये दोनों मैंने जरा टिक लगाया ब्रैकेट, एक्चुअल रेट में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मिल जानी थी अगर एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट कहीं मिल जाता, लेकिन कोई मसला नहीं, चला आगे चला। देन दूसरा वेरिएंस आपको दिया है यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी पर यूनिट, पर केजी चाहिए, क्वांटिटीज केजीज में आए ब्रैकेट के अंदर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अब यह सवाल उठता क्या होता है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय केजीज पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। क्वेश्चन में जाए, इसी सवाल में रहे, अब इधर तो रहने दें, रिवाइज हो गया। 170 की बात हो रही है, 170 की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? केजीज पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट आ कैसे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी, हिम्मत हिम्मत करने स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बाइटेड प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन? बाइटेड प्रोडक्शन सवाल में जरा ढूंढे, कैलकुलेटर पकड़े। 1,28,000 घंटे थे, करने हिम्मत करने रिवाइज करने 1,28,000 घंटे थे, 1.25 आवर्स थे। दोबारा वर्किंग करें, कंसंट्रेट करें, रिवाइज करें अपने ज़हन में, कैसे क्या आ जाएगा? एक लाख 28,000 मिला किसी को? क्या है ये? आवर्स है सर, आवर्स है, बाइटेड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है, बाइटेड आवर्स है। ऊपर आए लेबर के सामने 1.25 आवर्स है। हमें ना पता तो लेबर वेरिएबल ओवरहेड सिमिलरली आवर्स के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएटेड ढूंढे जा सकते हैं। ढूंढे 128,000 डिवाइड बाय 1.25, कुछ याद आता है सर? क्या आंसर आया? आंसर का नाम क्या आया? बाइटेड प्रोडक्शन। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाती, बाइटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते, क्या आ जाना था? सॉरी मैं ही बताता हूँ जो मैंने निकाला, इसने आ जाना था, क्या आ जाना था या अल्लाह, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। आगे चलो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड भी अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है, 170 अवेलेबल है, फिर अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये सारी चीजें ना क्लियर होनी चाहिए, तभी है, मतलब मैं राधा धन की मैं आपको सीधा बता दूं ये कैसे होना, ये नहीं है, ये इधर उधर पंगे करने लेने पड़ना है। इधर से हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या चाहिए, क्या ये क्लियर नहीं है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो फिगर तो नहीं मिलनी कोई। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए, पर केजी चाहिए। आंसर अल्हम्दुलिल्लाह है, बताया आंसर है कितना है? 8,20,000। 8,20,000 क्या है? एडवर्स है, ब्रैकेट लगा दी मैंने, लेकिन वंस अगेन टू मच फिगर्स आर मिसिंग। तो हमें जो दो वेरिएंसेस मिले, मटेरियल का प्राइस
और मटेरियल का यूजेज, उसको जब हमने अप्लाई करके देखा तो ये तो एज इट इज बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन सर एक फार्मूला मटेरियल में और भी है, मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस भी है। असल में ये जो 6 लाख आया, दोबारा सवाल देखें, 6 लाख भी एडवर्स है और 8,20,000 भी एडवर्स है। क्या आपको पता है ये टोटल वेरिएंस का ब्रेकअप है? और अगर दोनों एडवर्स हैं, कैलकुलेटर पकड़ना, दोनों अगर एडवर्स हैं तो क्या हम कह सकते हैं टोटल वेरिएंस 14,20,000 एडवर्स है? ऐसे ही है? तो टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला ज़हन में लाके शुरू करें बोलना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है सर? अब नीचे रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट देख के क्या फाइंड आउट करना, जरा बोर्ड पे देखें। आपको ये लेफ्ट और राइट साइड की ब्रैकेट्स का मीनिंग भी पता है। लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है टोटल वेरिएंस में, ये आपको बताएगी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पूरी ब्रैकेट याद आता। राइट ब्रैकेट बताएगी क्या बताएगी? दोबारा ऐसा ऐसा बोले जरा, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट को दोबारा अंदर सुना है, हमेशा यही चाहिए, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है सर? तो अब जरा ब्रैकेट बनवाएं, लेफ्ट एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 1 लाख। अब पूरा बोलने आगे चाहिए क्या, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी बननी, बाद में स्टैंडर्ड रेट आना। यहां अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट, अवेलेबल नहीं है, आ जाएंगे इंशाल्लाह, अवेलेबल नहीं है। पूरा बोल देंगे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा आगे चले, एसआर मींस यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी चाहिए, वो भी गिवन नहीं है। 170 है तो सही, 170 क्या है, हमें अलग अलग दो बॉक्सेस मैंने बनाए, हमें अलग अलग क्या चाहिए, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट चाहिए और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी चाहिए। हमें यकीनन ये अलग अलग तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता है ये 170 बना कैसे होगा, तो स्टैंडर्ड केजीज होंगे पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट होगा। तो हमें अलग अलग तो नहीं पता, लेकिन क्या हमें इकट्ठा इन दोनों का आंसर पता है, क्या है 170 स्टैंडर्ड रेट है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? ना स्टैंडर्ड रेट अलग से है ना क्वांटिटी है, ये मिलजुल के किसका मल्टीप्लिकेशन बनी हुई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी और स्टैंडर्ड रेट है, तो अलग तो नहीं मिला, लेकिन हमें शायद इकट्ठा मिल गया जो हमारा गुजारा कर सकता है। मीन्स उसे कैलकुलेटर पकड़े, अगर मैं ये 1 लाख को 170 से मल्टीप्लाई करूं, क्या 1 लाख को वैसे 170 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? 1 लाख क्या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, और क्या आपको एक यूनिट की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पता है? वो 170। यकीनन उसका ब्रेकअप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 1 लाख में से हर यूनिट की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 170 हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 17 मिलियन आंसर आएगा। 17 मिलियन इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है? राइट ब्रैकेट के हमारे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर राइट ब्रैकेट के फिगर्स नहीं भी हैं तो हमारे पास फाइनली एक आंसर अवेलेबल है। आंसर कितना अवेलेबल है? 14,20,000 एडवर्स। सबको पता चल गया कैसे आया हुआ? अब ये आंसर अगर एडवर्स है, ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट वैसे मेन इशू नहीं है। असल इशू ये है कि ये वेरिएंस एडवर्स है। तो क्या एडवर्स तब होता है जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो, या एडवर्स तब होता है जब एक्चुअल खर्चा कम हो? एक्चुअल खर्चा अगर किससे ज्यादा होगा तो एडवर्स हुआ होगा। अब स्टैंडर्ड अगर हमारे पास अवेलेबल है विच इज 17 मिलियन, 17 मिलियन ओके, तो एडवर्स वेरिएंस है। क्या 17 मिलियन में 14,20,000 ऐड होके एक्चुअल कॉस्ट बनेगी या लेस होके? चलो सॉरी, सबसे मुश्किल सवाल आने वाला था, मेरा ख्याल आप देख के बनाया।
अगर ये हालात हैं तो मेरे ख्याल आप देख के बनाने की जरूरत है। तो काइंडली पहले आप भी बना लें, लिख लें, वो ठीक है इंशाल्लाह। मल्टीप्लाई करना मुझे पता, ऐसे मुझे शर्मिंदा किया आपने एडलेस बता के। ये काइंडली पूरा एक्सप्लेन पहले नीचे कीजिएगा, ऊपर जगह रख लें। तो कैसे पहुंचे हैं हम, उसी तरह ये बाद में कभी रिवाइज होना चाहिए। तो 170 जो मैंने लिखा है ये पर यूनिट स्टैंडर्ड है। अलग-अलग ब्रेकअप ना भी हो तो इस टोटल वेरिएंस में हमें सम ही मिल गया है, तो वही रिक्वायर्ड है। इस टोटल में हम इस सम को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन हमें चाहिए। तो एक यूनिट की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 170 है और 1,00,000 यूनिट्स बने हैं, तो 1,00,000 यूनिट्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाएगी। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन सोर्स। यूजेज का खुद से बनाया, जरा क्या क्या चाहिए था, उसमें से क्या क्या नहीं मिला, ये पूरा लिखिएगा। अब क्या क्या चाहिए था, क्या क्या नहीं मिल सका, इसका एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि सही तरह क्लियर हो कि किस जगह क्या चाहिए होता है।
ये अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें। ये पेड एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये फाइनल अगर आंसर बता दें, एक्चुअल ज्यादा क्यों होना चाहिए? वेरियंस एडवर्सन है 18,40,000, 18 नहीं 18420, 18.42 मिलियन शायद। किस चीज का आंसर आ रहा अभी? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आध दिन जरा इस तरह करें, आप इंडिविजुअल जरा प्रैक्टिस करें। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने कल जैक एंड जिल जामिल टाइप रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो भी आपके सामने आ रहा है, एक नजर अगर दोबारा रिवाइज करके पहले कोशिश कर लें, मैक्सिमम इससे सॉल्व होना चाहिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इस तरह करते हैं, जरा एक आध दिन पहले आप और रिवीजन कर लें, फर्दर प्रैक्टिस कर लें, परसों फिर मेरे ख्याल को टेस्ट रखते हैं फाइनली, ठीक है। बहरहाल अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये वाली चीजें साथ साथ आप चलती रहेंगी, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ अब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करें, और उसकी बेस पे मेरा ख्याल यहाँ तक एक टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो आप जैसे साथ साथ काइंडली आप जरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली जरा व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप चेक कीजिएगा अपना, आपके साथ क्वेश्चन को शेयर हुआ है, ये सारे ग्रुप्स में कर देंगे, ये काइंडली जरा बता दीजिएगा कि क्वेश्चन शेयर हो गया कि नहीं। इस पेज को सॉल्व कर लें आज, लेकिन बाद में करनी इसको भी जरा इसी चैप्टर के एंड में कहीं जाए एक स्टेपल लगा लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन में जरा आसपास रह के घूमी ना जाए। जी जी, मेन वाइज जरा पेज नंबर 168 निकालना। हम इन दिनों में जरा जो 2-4 दिन अभी और आगे होंगे, जरा कंपैरेटिवली जरा आसान सी डिस्कशन ही कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों के आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप आपने फर्दर भी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। पेज नंबर 168 का था, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो बहस शुरू हुई थी, उसी को जरा कंटिन्यू करना। याद है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? हो गया शेयर? ये काइंडली ऑनलाइन पर सर बताइए, कोई क्वेश्चन शेयर हो गया? फर्स्ट टू पैराग्राफ पेज नंबर 168 पे जो है, काइंडली पेन पकड़े, पढ़ना शुरू करेंगे। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, कर दिया पीडीएफ, ये स्प्रिंग वॉल्यूम 1 और 2 के नाम से जी सर, जिसका नाम इसमें ये पढ़िएगा पहले दोनों पैराग्राफ्स।
सही लिखा, पढ़ के बताओ। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये क्या डिफरेंस है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ रही होती क्योंकि पीरियड कॉस्ट बन जाती है, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में नीचे बेटा इसके, आई होप के वर्ड्स रिवाइज हो गए हैं, या इतनी बातें तो पता ना मैं। नीचे इसके फॉर्मेट बने हुए, फॉर्मेट मेरे ख्याल हमने बना दिए हैं, तो आए इसको अप्लाई डायरेक्टली करते हैं। 169 पेज में आसान से एक दो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मंगोरा मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन है। ये जरा आखिरी एक ऐसे ही चला दो जरा, या जो डायरेक्टली ना पड़े, थोड़ी देर चला दो। मंगोरा मैन्युफैक्चरिंग मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, पहले रखने जी आपको रिक्वायरमेंट एक नजर देखें। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच मंथ बाय यूजिंग मार्जिनल एज वेल एज absorption costing. First line, selling price per unit, variable cost, direct material, direct labor, variable production overheads. 70 का नाम बोल रहे हैं, ढूंढ के 70 कहीं ढूंढे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट कितने दिए हुए हैं? 50। थोड़ा सा नीचे जाए, कहता सी बिलो, सी बिलो का मतलब जरा थोड़ा सा नीचे एक बोल्ड लाइन लिखी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब्जॉर्प्शन रेट लिखा हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पिछली लाइन में ढूंढना है, 1,10,000 मिल गए। डिवाइड बाय किससे करना होता है? बजटेड प्रोडक्शन ढूंढना है 2200, कैलकुलेटर पकड़े। जो चीजें हो चुकी हैं अब उन्हें फाइनल करने का वक्त आ गया है। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला प्लीज बोलें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,10,000 थे, बजटेड प्रोडक्शन 2200 थी। नॉर्मल प्रोडक्शन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर बजटेड प्रोडक्शन की इक्विवेलेंट होती है। व्हाट इज 50 पूरा बोलिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट का एक रेट दिया हुआ बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। 70 को अगर बोला जाए तो ये तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन अगर 120 ढूंढ के बोला जाए तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं। नहीं, अगर वो नो है तो होपफुली ये यस नहीं है। एक सवाल का जवाब भाई ने सोचा हुआ कि नो होना चाहिए, लेकिन नो हो ही जाए यार। 120 प्लीज पूरा बोले क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है यार। 70 प्लीज बोले क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सिर्फ 50 क्या है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। 120 मिला के क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट लिखा द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 1,10,000। बजट और एक्चुअल सेम हो सकता है? सारे वेरिएंसेस सेम रखने हैं प्लीज बार बार। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं? सेम लग रहे हैं। 110 किसके बराबर आ रहा है? बजटेड प्रोडक्शन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के बराबर आ रहा है। अपने जहन में फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस लाएं जरा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, टोटल वेरिएंस का फार्मूला बोलें। टोटल एंड वेरिएंस का ब्रेकअप होता है। टोटल वेरिएंस का फार्मूला बोलें।
एक्चुअल एंड अप्लाइड। अप्लाइड कैसे आता है? ब्रेकअप का नाम बोले। एक्सपेंडिचर पे रुक जाएं, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताएं। बजटेड और एक्चुअल सेम लग रहे हैं। एक्चुअल और बजटेड सेम होने का मतलब फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। दूसरी मैं बात बाद में करता हूँ, ये आगे आगे चला। 2000 जुलाई में और 2500 अगस्त में प्रोडक्शन हुई है। बजटेड प्रोडक्शन होने गई। बजटेड प्रोडक्शन 2200 अभी तो देखी थी यार, 2200 हर मंथ है। जुलाई में कितनी बनी प्रोडक्शन? 2000। क्या एक्चुअल प्रोडक्शन कम है? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, फेवरेबल है। अगस्त में जाएं, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 2500। बजटेड प्रोडक्शन क्या है? बजटेड प्रोडक्शन तो 2200 ही बने हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 2500 हो गई है। जुलाई में वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस इनमें। वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स क्यों है? और जुलाई के बाद अगस्त में वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल क्यों है? किस महीने एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, किस महीने एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस मौजूद है। अगली लाइन में आ जाए। सेल क्वांटिटी दी हुई है, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लें। जुलाई में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, नो ओपनिंग इन्वेंट्री इन जुलाई। जुलाई के डाटा पे वापस आए पीछे। जुलाई में अगर ओपनिंग नहीं है तो बनाए कितने हैं? 2000। बेचे कितने हैं? बचे कितने हैं? 500। अगस्त में जाए, बनाए कितने हैं? 2500। बेचे कितने हैं? ये कैसे हो सकता है 2500 बना के 300 बेच दी? दोबारा जुलाई में आ जाए, ओपनिंग तो नहीं था, बचा कितना था? 500। अगस्त का ओपनिंग बनेगा, अगस्त में फर्दर बने 2500। 500 पड़े थे पहले, 3000 बिकने के बाद क्लोजिंग अगस्त में भी नहीं। जुलाई का ओपनिंग नहीं है और अगस्त का फाइनली क्लोजिंग। नीचे वर्किंग लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट ए है, बी है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू हो जाए। ये ईच मंथ है, 4 स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, जुलाई की 2 और अगस्त की 2। बिस्मिल्लाह पढ़ा। डेटा सिंपल है लेकिन गेम ऑन है। मैंगोरा मैन्युफैक्चरिंग, ये जरा चेक करना कॉस्ट आया कि नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले इस तरह की रहेगा, जरा अब्जॉर्प्शन से बनाना। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, साथ ही कीजिएगा प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स लिखवाएं, क्वांटिटी। सेल कैसे निकालूं सर? 1500 मींस यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 150। आंसर डबल टू 5666। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, सॉरी 150 मतलब। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्लीज साथ। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हेडिंग्स बने, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ओपनिंग स्टॉक किसका ढूंढे, जुलाई में नहीं है फहद, वो देख लिया, कह दिया था अब्दुल को वो जरा प्रोग्रेस बताएं आज की, कुछ शुरू हुआ है काम कि नहीं, और दूसरी यही बुक जरा देख के बताएं जरा, कौन कौन सी आ गई दोबारा, जरा देख के बता दें, जरा देख के, और बाकी का जरा स्टेटस पूछा जरा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सारी है वेरिएबल, सारी क्यों, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, शुरू हो जाए। अब मटेरियल्स के एंगल से कोई स्टॉक्स की बहस नहीं हो रही, तो सिंपली शायद पर यूनिट दिया हुआ है, वर्किंग कैसे करूं, 2000 इंटू 35, 2000 इंटू 35, 70,000, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 2000 इंटू 25, 50,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 2000 इंटू 10, 20,000, चलो आगे, फिक्स ओवरहेड्स आएंगे कैसे, 2000 इंटू 50, अब यहाँ 1 मिनट रुक जाए, जहां भी 2000 का नाम बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन 50 का सही देख के ढूंढ के नाम बताएं, ये एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हुआ हुआ है बजटेड की बेस पे, एक्चुअल रेट नहीं है ये, 2000 के एक्चुअल प्रोडक्शन, 50,000 के स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, आंसर क्या है, 1 मिनट पहले सॉल्व करें, 1 लाख, 1 लाख का पूरा नाम सोच के बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट से अमाउंट आएगी, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स है ये एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कैसे आता है, एब्जॉर्ब या अप्लाइड, एक सेकंड है जाए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले एब्जॉर्ब्ड होता है, पहले एब्जॉर्ब्ड आता है और फिर बाद में अंडर ओवर एब्जॉर्ब का डिसीजन होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट मौजूद है, एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट है, कैसे कैलकुलेट होती है फिगर, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये 1 लाख जो एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, इस पीरियड के अंदर एक्चुअल ढूंढे, जुलाई का एक्चुअल ढूंढे 110 है, तो यहाँ कितना लिख रहे हैं हम 1 लाख, तो क्या 10,000 से फर्दर एडजस्टमेंट होनी है, अंडर एब्जॉर्ब है या ओवर एब्जॉर्ब है, अंडर है ओवर है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट कहाँ होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी हो जाती है, क्वेश्चन में ढूंढे कहाँ होनी है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होती है, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल अभी निकाल लेंगे और बाद में फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब का डिसीजन लेंगे, तो प्लीज सब लोग काइंडली मेंशन करें साथ, ये पहले एब्जॉर्ब्ड आया है, मैंने तो कहा था मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सही कहा था, लेकिन ये है ही मार्जिनल नहीं एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ही का तो कॉन्सेप्ट है, देखिए इकट्ठे हो यहाँ पे, कम ऑन सर ना करें, वेरिएंस एनालिसिस होना सर, पता चले क्या फर्क आया, क्यों आया, पता चले सर, सीधा ही एक्चुअल, पहले एब्जॉर्ब्ड फिर अब्जॉर्ब, आना एक्चुअली, आना एक्चुअली, लेकिन कैसे, एब्जॉर्ब के बाद फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब एडजस्ट होगा, वरना तो पता नहीं चलेगा कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं, सीधे सीधे ही अगर एक्चुअल लिख लें, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है,
कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वो मैं अभी अभी आपसे पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा सा और पूछता हूँ जी। टोटल की जगह 2,40,000। अब 240 लिख के 1 मिनट रुके जरा। फिक्स ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस है मिलाएं, बस छोड़ दें बस इकट्ठे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस जहन में लाएं। एक्चुअल देख के बताएं जुलाई में 1,10,000। अब्सॉर्ब देख के बताएं 1,00,000। डिफरेंस आ रहा है, अंडर अब्सॉर्ब्ड है, फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल है एडवर्स है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एडवर्स है, ब्रेकअप में है। ब्रेकअप का नाम क्या है टोटल वेरिएंस के? एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोले। चिंगम पे एफर्ट जारी रखें, वो बारी की बारी अब आ रही है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं, एक्चुअल और बजटेड। डाटा देखें, एक्चुअल बताएं 110, बजटेड बताएं 110। एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है, दूसरे ब्रेकअप पे आए। टोटल का दूसरा वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस में किसका किसका कंपैरिजन होता है? अप्लाइड और अब्सॉर्ब का डिसीजन किसकी बेस पे होता है? प्रोडक्शन की वजह से होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, हिम्मत वेटेड प्रोडक्शन बताएं 2200। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 2000। क्या वेरिएंस मौजूद है? कितने यूनिट्स का? फेवरेबल एडवर्स है? एडवर्स है 2000 कैलकुलेटर पे लिखें, 2000 कैलकुलेटर पे लिखें। 250 करेंगे तो लाख अब्सॉर्ब आ जाएगा, पहले भी आया। अब कैलकुलेटर पे लिखें 2200, 2200 इंटू 50। ये क्या निकलवाया मैंने 2200 इंटू 50 करके? क्या निकलवाया है? बजटेड अमाउंट्स तो मैंने निकलवा दी हैं, अमाउंट्स में 10,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस यूनिट्स ज्यादा होने की वजह से एक्चुअल या कम होने की वजह से? तो प्लीज दोबारा कंसंट्रेट करें, इससे नहीं फायदा कोई। टोटल वेरिएंस दोबारा ध्यान में लाया जरा। एक्चुअल कितना है? 110। अब्सॉर्ब कितना है? डिफरेंस है 10,000 एडवर्स। वो 10,000 जो एडवर्स है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस की वजह से नहीं है, वो वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से। वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ा है? 200 यूनिट्स का। 200 इंटू 50 सीधा करें जरा। 200 200 200 10,000 निकल तो आएगा, लेकिन ये फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन कैसे लेंगे आप? बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा होने से या एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होने से? अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होती तो फिर इसने फेवरेबल होना था। जुलाई के महीने में 10,000 जो टोटल वेरिएंस एडवर्स है उसकी वजह एक्सपेंडिचर नहीं है, उसकी वजह वॉल्यूम में कमी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ? अब्सॉर्ब लिखा है, लेकिन अंडर ओवर अब्सॉर्ब की अभी इंशाल्लाह एडजस्टमेंट मैं आपके सामने करता हूँ। किस जगह होती है वो? कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती है, वो फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रेजेंट होगी। अब कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? आगे चले आप। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुनी बात? ये क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट करें। क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स यूनिट्स हैं कितने? कितने यूनिट्स भाईजान? कैसे? 2000 बने, 1500 बिके, ओपनिंग था नहीं। 5 लगाऊं वेटेड एवरेज? 5 वेटेड एवरेज वर्किंग कैसे करूं? 240 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 फिर इसी में से बचे होंगे ना यार। ये काफी आंसर बताएं। हाँ? 600 मीन्स 6 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आंसर
आंसर 180 का नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठहरे 7 तारीख आगे नहीं आ जाएगा। ये 180 कैसे आगे है? तो 40 में से माइनस, क्योंकि ओपनिंग पे तो लेना था, ओपनिंग नहीं है इसलिए प्लस 240 माइनस 60 180। व्हाट इज 180? कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन आगे जाने से पहले यही रुक जा जरा। कॉस्ट ऑफ सेल जो आई है ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एंगल से एक्चुअल की बेस पे आई है या अब्जॉर्ब की बेस पे आई है? फिलहाल अब्जॉर्ब की बेस पे आई है। तो क्या अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट तो नहीं है इस कॉस्ट ऑफ सेल में? तो उसका तरीका जरा सुनिएगा एक सेकंड जरा। अभी ये बेटा 180,000 कॉस्ट ऑफ सेल है, ये अभी अनएडजस्टेड इस वजह से है क्योंकि इसमें एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स नहीं आ रहे। तो अंडर ओवरहेड अब्जॉर्ब का डिसीजन लेने के लिए मेरी हमेशा सजेशन रहेगी कि आप लोग लेजर बनाइएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स का बनाइएगा अगर आप पूरी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर ओवर अब्जॉर्ब का डिसीजन ले रहे हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का बनाइएगा अगर आप सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स की अंडर ओवर अब्जॉर्ब का डिसीजन ले रहे हैं। इस अगर हम किसका डिसीजन ले रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। असल इशू है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में। तो इसका एक्चुअल कितना खर्चा है जुलाई का? बार बार सेम फिगर्स आ रही हैं, सोचो जरा। एक्चुअल 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 110 है या 1 लाख है? 110 की एंट्री बोलने की कोशिश करें। फिक्स्ड ओवरहेड्स डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब्जॉर्ब की एंट्री बोले। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट। अमाउंट बताएं। 1 लाख। बैलेंस करवाएं 10,000। अंडर अब्जॉर्ब ओवर अब्जॉर्ब। अंडर अब्जॉर्ब की एंट्री कैसे बनाएं? पर्सन साइलेंट अगर है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख के एंट्री बना लें। क्या बन रही है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट। मेरी सजेशन यही है कि जितनी देर में प्लस माइनस आपने अदरवाइज सोचना है उतनी देर में शायद ये लेजर भी बन जाएगा, गलती का खतरा कम रहेगा। तो थोड़ी स्पेस रख लेना, नीचे जगह हमें चाहिए भी, और तो 5-6 लाइनें छोड़ के जरा एक लेजर बना लेना फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से अंडर ओवर अब्जॉर्ब का डिसीजन लेने के लिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? सब्जेक्ट का नाम अगर पूछना तो मुझसे पूछ लें कि किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। भाई बेचारे को क्या पता। निकले कहाँ थे खुदा न खास्ता, गलती से पहुंच कहाँ गए? असल ये मसला इस वक्त उठा हुआ है। जी सर नोटेड है सर। अब आए बोर्ड पे देखें, एंट्री बोले जरा। अंडर अब्जॉर्ब्ड है ये। कितना अंडर अब्जॉर्ब्ड है? 10,000। अब इसे कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होना है या माइनस होना है? कॉस्ट ऑफ सेल में इसने प्लस होना है, ऐसे कोई गलत तरफ ना जाए, प्लस होना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में होती है वो ब्रैकेट में नेगेटिव होती है। तो ये 10,000 इसमें पॉजिटिव लिख के एडजस्टमेंट करूं या नेगेटिव फिगर लिखे? होना प्लस है, लेकिन प्लस होने का मतलब खर्चे ने बढ़ना है। खर्चे ने बढ़ना का मतलब 190 असल में कॉस्ट ऑफ सेल है। ये वर्ड्स में मेरी बात समझ आ गई क्या बोल रहा मैंने? 10,000 पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव? पॉजिटिव ही लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि इटसेल्फ नेगेटिव फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए 10,000 प्लस करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। एक मिनट बात पूरी होने दें। व्हाट इज 190 फाइनली? कौन सी? हाँ इसे एडजस्टेड साथ लिखना था। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को इसलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि उसने सेल में से माइनस होना होता है। बहरहाल देख लें प्लीज।
होपफुली इस प्लस माइनस में कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, ये जो FA2 वाला है उन्हें तो भेजना शुरू करें ना। हाँ जी, सुबह तकरीबन सबको डिस्पैच हो गई थी कि एड्रेस नहीं बना लिए एड्रेस, मंगवाए ना नहीं, तो उसको बना रहा है कोई? जी वो कह रहे हैं एड्रेस फाइनल कर देंगे, सुबह हाँ। डिस्पैच कर नहीं कौन है ये डिस्पैच वाला? अली भाई के। नहीं डिस्पैच वाले तो लड़के हो हाँ उधर जी, बैठे हुए, बैठे हैं। उनसे कहना कि मुझे 5 बजे स्टेटस बताना है कि कितने बने आज जो सुबह जाना है। जी ठीक हो गया। तो कॉस्ट के वो कहते हैं फुल टू किसी का भी नहीं वो तो मैं कह देता हूँ, लेकिन उनके बच्चों को, पास वाले बच्चों को मैसेज करें कि वो भी अपना भेजें। हाँ हाँ सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे मुझे दोपहर को शाम को डेली रिपोर्ट देना, कभी शाम को मुझे बताना है कि कितने हो गए। जी मैं ठीक ठीक। अब्दुल्ला से भी कहीं जरा इन टच रहे साहब। जी सर, अब सेल्स कितनी है जी आपकी? 225,000 में से माइनस 180 करेंगे या 190? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना जी जी। ग्रॉस प्रॉफिट फाइनली आ गया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 35,000। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? जी ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चलें जी। कोई अदर इनकम, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होते नहीं है नहीं, तो देयरफॉर बेटा फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट ही शायद नेट प्रॉफिट है बेस्ड ऑन दिस डाटा। मार्जिनल से शुरू करें। सेम मंथ ऑफ जुलाई बाय यूजिंग मार्जिनल। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का आंसर सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा अगर क्या ना हो। ना 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 स्टॉक्स ना हो तो सेम होगा, स्टॉक्स हो तो डिफरेंट होगा। फिक्स कॉस्ट गलत वर्ड है, फिक्स कॉस्ट दोनों में आती है। वहां कैसे आती है, वहां कैसे आती है, वहां वैसे आती है, यहाँ ऐसे आती है। अब्जॉर्प्शन में कैसे आ गई है चेक करें, कैसे आ गई है, कैसे आ गई है, प्रोडक्ट कॉस्ट बन के आ गई है। मार्जिनल में भी कैसे आएगी? हाँ उसका प्रोडक्ट कॉस्ट बनने से फिक्स कॉस्ट कुछ चली जाती है स्टॉक्स में। तो पूरी बात ये कि प्रॉफिट सेम होंगे अनलेस स्टॉक्स हो। कौन से स्टॉक्स? क्लोजिंग या ओपनिंग? दोनों। रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोसेस के? फिलहाल हमें फिनिश का पता है, फिलहाल हमें फिनिश का पता है। दोबारा पेज नंबर 145 निकालें। ये तो भी एक दो दिन पुरानी बात है यार। पेज 145 पे अपने हाथ से एक स्टोरी लिखी है, मुझे नहीं, सीमा एंटरप्राइज के नीचे रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसकी बहस ही नहीं है, वो होता ही किस पे मैयर है। और परचेज कॉस्ट इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन मार्जिनली सेम। मसला फिलहाल हमें पता है फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोसेस का मसला है या नहीं वो इंशाल्लाह मैं खुद बताऊंगा एक दो दिन बाद। तो वापस आ जाए, फिलहाल कोई रॉ मटेरियल की बहस नहीं है, फिनिश गुड्स की बहस है। फिनिश गुड्स के स्टॉक में प्रोडक्शन कॉस्ट से मेजरमेंट होती है? फिनिश गुड्स का स्टॉक प्रोडक्शन कॉस्ट से मेजर होता है या परचेज कॉस्ट से? प्रोडक्शन कॉस्ट से। वापस जाए पेज 145 पे, प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग बताया अब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में। ना करें इस तरह ना करें, देखे बगैर कोई फायदा नहीं है। ये टिप्स पे होनी चाहिए बातें, ये टिप्स पे आनी चाहिए। अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब 100% ठीक है, 100% और बहस है, 100% और बहस है। प्रोडक्शन कॉस्ट का से मतलब अब्जॉर्प्शन में मटेरियल लेबर वेरिएबल के साथ फिक्स भी आना है, और मार्जिनल में अब ये नहीं कहते उसने नहीं आना। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स। तो असल में ये मसला है जिसकी वजह से स्टॉक्स डिफरेंट हो जाते हैं। आ जाए वापस, आते जाना आते जाते रहे। शुरू करें सर।
जी सेल्स सेल्स लिखे सर 1500 इंटू 150 सेम रहेगी जी। लेकिन मेरी सजेशन अब ये है कि रादर देन कि आप वही हुई चेंज करें, दोबारा नए सिरे से डाटा पढ़ें विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग, हेडिंग ज़हन में लाएं, वर्किंग शुरू कर दें। सेल के बाद क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक किसका? इन्होंने और यार मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्लोजिंग है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो क्लोजिंग है, वो मार्जिनल में ओपनिंग नहीं बनेगा है? अगस्त में बनेगा तो सही, लेकिन कहाँ बनेगा? अब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग अब्जॉर्प्शन में ही अगस्त में ओपनिंग बनेगा, और मार्जिनल का क्लोजिंग मार्जिनल में ही ओपनिंग बनेगा। तो ठीक है, होपफुली अब यही कहना चाह रहे थे। प्लस ना करें, बस बात खत्म हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में गेम ऑन करें। डायरेक्ट मटेरियल, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। जानवा बस अब जाने दे गुस्सा, आगे बढ़े। ये जो आपने किया है गुस्सा, फिक्स कॉस्ट लिख के रुक जाना। क्या लिख के रुक जाना? टोटल करें 140। ये क्लोजिंग स्टॉक पे देयरफॉर इसी पे मेजर होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेजर करें। ओपनिंग के बेस नहीं है तो 140 डिवाइड बाय 2000 इंटू 500, 35,000। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स में डिफरेंस आ गया? क्यों आ गया? फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, हाँ जी पीरियड कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल करें। कैसे सॉल्व होगा ये 105? नहीं 140 से अपना बोले, ओपनिंग प्लस होना अगर है नहीं ठीक है, लेकिन ये तो नहीं ओपनिंग नो, ओपनिंग प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, आंसर है 105,000। डन है। अब किसके नीचे लिखें? सेल्स के नीचे। यहाँ रुक के आप अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करें। रीजन बताएं, रीजन। अब्जॉर्ब ही नहीं है, बात खत्म हो गई। जहां अब्जॉर्ब होंगे वहां अंडर और अब्जॉर्ब आएंगे, यहाँ अब्जॉर्ब की बहस ही नहीं है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है 1,20,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, ढूंढने की वेरिएबल सनी गढ़ पर लिख के डैश लगाए। अब डेफिनेटली लिखना कंपलसरी नहीं होता है, अगर नहीं है तो, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल एक बार दफा और लिख के जरा डैश लगा लें ताकि फॉर्मेट जरा सही तरह याद हो जाए। नेट कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़े। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? दोनों, दोनों में से कोई एक तो पहले ढूंढे। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढे। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब वाली लिखें या एक्चुअल वाली लिखें?
ढूंढ ले जरा। 1 लाख का यहाँ कोई काम नहीं, 1 लाख का यहाँ कोई काम नहीं है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अब्जॉर्ब्ड है, मार्जिनल में अब्जॉर्ब की बहस ही नहीं। यहाँ क्या ही आना है, एक्चुअल। सही वर्ड बोल दिया आपने, याद रखना। बस यही छोटी छोटी चीजें जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है समटाइम्स। डिफरेंस लें, नॉन प्रोडक्शन नहीं है सर क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट फाइनली आ गया 10,000 जी। 110 सबको समझ आ गया। 110 कौन सी फिगर यहाँ रेलिवेंट ही नहीं है। अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स का काम ही नहीं है, अब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स का काम ही नहीं है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए जरा प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया है। प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आया है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, अब्जॉर्प्शन का निकाल के रिवाइज करें साथ में। क्यों डिफरेंस आया? स्टॉक्स ढूंढे, कितना फर्क है स्टॉक्स में? इस वक्त है क्लोजिंग 60,000 है और 35,000 है। 25,000 रुपए से आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन वाला आपका ज्यादा है, मार्जिनल वाला मेरा कम है, आपका एब्जॉर्प्शन से ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, और उतने से ही आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से कौन सा रिलेशनशिप है? मार्जिनल में कितना कम है? 25,000 कम है, प्रॉफिट भी 25,000 कम है। रिकंसिलिएशन बनवाएं, याद आती है रिकंसिलिएशन? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की रिकंसिलिएशन में क्या चीज आएगी? स्टॉक्स आएंगे या वेरिएंसेस आएंगे? सिग्मा ढूंढे, सिग्मा पेज 137 और रजिस्टर में से आंसर 0 डिस्टर्बेंस रखें। नो इंटरेस्टेड नहीं है भाई, चंद्रमादा है पढ़ने के लिए रहा है। सिग्मा ढूंढे पेज नंबर 137, सिग्मा 138 बल्कि उसकी डी रिक्वायरमेंट। रिकंसाइल कौन सा विद कौन सा? बाइटेड कौन सा विद बाइटेड कौन सा? इसका आंसर ढूंढे। आंसर ढूंढे। रिकंसिलिएशन में वेरिएंसेस थे या स्टॉक्स थे? कौन सी रिकंसिलिएशन? डी पॉइंट की बात हो रही है। स्टॉक्स कौन से थे? ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं। मार्जिनल से शुरू करें या अब्जॉर्प्शन से? दोनों से नहीं, किसी एक से कर सकते हैं। मार्जिनल से करना जरूरी है या अब्जॉर्प्शन से? लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जिससे भी स्टार्ट करें पहले उसके स्टॉक्स लिखें और बाद में उसके स्टॉक्स लिखें जिस प्रॉफिट पे आपने आना। ये रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए सर। आप याद है वो प्लस माइनस कैसे हुआ था? हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ा। प्रॉफिट एज पर बता दी, अब्जॉर्प्शन से करना है माइनस है? अब्जॉर्प्शन चले ठीक है। 35 जी। ओपनिंग स्टॉक कितना जी एज पर अब्जॉर्प्शन? जीरो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। ऐसे है। ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल। अच्छा ओपनिंग स्टॉक है नहीं, डेफिनेटली आप चाहें तो ना लिखें, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि आपने एक रट्टा लगाया हुआ है, तो अगर वो दरमियान से गेम हिल गई तो खुदा ना खासा सब कुछ हिल जाना है। मेरी वैसे सजेशन एक दफा जरूर है कि ठीक है रट्टा अलहमदुलिल्लाह अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसने एक दो दिन में वैसे खराब हो जाना। फिलहाल चले एक दो दिन खुश रहे, लेकिन ये माइनस और प्लस एक दफा दोबारा सोच लीजिएगा। तो सोचना अलाउड है, नहीं अपना अपना सोचना। मैं फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे पता चलेगा आपने क्या सोचा। सबसे पहले तो आपने ये सोचा कि ओपनिंग लिख के डैश लगाना कंपलसरी है वरना रट्टा खराब हो जाएगा। जनरल स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बताना है, ये 60,000 जो है बीच में, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? आपने नहीं बताना, आप अपना कर ले जो करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स से पूछ
60,000 जो रिकंसिलिएशन में ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आया, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस से चाहे बता दो। जान मोहम्मद साहब जाने दे गुस्सा ही यार, सर पॉजिटिव जाने दे गुस्सा यार, इसका मतलब रट्टा भी हमारा सही है। जान मोहम्मद साहब 60,000 की बेटा बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, दरमियान वाली दो फिगर्स नहीं नेगेटिव होना था यार। नहीं इतना तो मेरा ख्याल अपने रट्टा लगा ही लिया था यार, क्या वो भी गया? 60,000 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, रीजन को बताना चाहे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऑलरेडी 60,000 आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 जो आ रहा है इसने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, हम जब इसे बाहर निकालेंगे तो प्रॉफिट फिर 60,000 से कम हो जाएगा, और इसकी जगह जब 35,000 के क्लोजिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर 35,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सोचना प्लीज अलाउड है और जरूरी भी है शायद। ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, या इनवर्स इनवर्स ही है, एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट, प्रॉफिट में से क्लोजिंग निकालेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। होपफुली रिकंसाइल हो गया है। कितना आंसर आ गया है? 10,000। आ गया 10,000 प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट। नहीं अब दोनों तरह से तो डेफिनेटली बनाने की जरूरत नहीं है, या आप मार्जिनल से शुरू करके अब्जॉर्प्शन बना लें, या अब्जॉर्प्शन शुरू करके मार्जिनल बना लें। हाँ मेरे ख्याल आपने ये कहा है कि अगस्त शुरू करें या नहीं, ये अच्छा जज्बा है, तो कल अगस्त स्टार्ट करें। टाइम अगस्त में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जरा बनाएंगे। ये सभी काम ना सोचने वाला है, प्रैक्टिस का है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और बहुत सीरियस एफर्ट रिक्वायर्ड है। शायद वो लम्हे अब आ गए हैं कि हमें वाकई सीरियस हो जाना चाहिए। और सैटरडे की छुट्टी मेरा ख्याल है जहन से निकाल देनी चाहिए कि होती तो है नहीं, संडे तो अलग इशू है, संडे को तो सभी छुट्टी कर लेते हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि सैटरडे संडे ऑफ है, और कई लोग तो पूरा पूरा हफ्ता वीकेंड बना लेते हैं, और कई लोग कई कई हफ्ते वीकेंड समझ के आते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हैं जी साथ। खामोशी से करें। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स।
कर दें जो दिल करता किया करें, डरे नहीं। अपना ओपनिंग स्टॉक वही होगा ना भाई, अंडर अब्जॉर्ब ओपनिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्ब बना दिया। ओपनिंग स्टॉक वही होगा जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होगा। एब्जॉर्प्शनल वाला मार्जिनल में होगा, मार्जिनल वाला एब्जॉर्प्शन। मत डरे मत डरे मत डरे, हाथ कांप रहे हैं। अकेले सेल की हेडिंग लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, SAL गलत ना हो जाए। ये आदत नहीं ना असल में आप बनाते हैं, मुसलसल बोर्ड से देख के लिखते हैं। अब सबकी शदीद ख्वाहिश है कि बोर्ड पे नजर क्यों नहीं आ रहा, ये सिस्टम हैक हो गया लगता है। कर ले, करने गलतियां करें, क्लास में गलतियां करें, घर में करें, पेपरों से पहले पहले मैक्सिमम गलतियां करें। गलतियां करने से ही सही होंगी। अब मैंने क्वेश्चन दिया, आप लोगों ने फौरन देखा आंसर है, हमने सवाल के साथ फौरन चेक किए और हौसला हुआ। ये मजबूरी है, असूलन तो सवाल देने चाहिए विदाउट आंसर। टाइम लिमिटेशन की वजह से मजबूरी नहीं होता, लेकिन आपकी प्लीज कोशिश होनी चाहिए जो क्वेश्चन मैंने आज घर के लिए दिए कि पहले इंडिविजुअली से सोचें। कर दे सभी, मत डरें, एंड तक पहुंचे। 135 अंडर अब्जॉर्ब के, ओवर अब्जॉर्ब के एडजस्टमेंट हो गए। 105 ठीक लग रहा है, 15,000 ओवर अब्जॉर्ब आया मेरे को। ठीक हो गया। क्या किया ओवर अब्जॉर्ब? नेट होना था, कॉस्ट ऑफ सेल में नेट होना। नेट का मतलब 360 है मेरा ख्याल, इस एडजस्टमेंट से पहले 345 आ जाएगा। बस एक ही एडजस्टमेंट है, ये बार बार भूल जाती है। ठीक है, मार्जिन से करें, नेट है। अगर 105 आ गया तो मार्जिन से करें। जो हजरत बाइक्स पे आते हैं, जरा अपने आप को कवर करके आए। मेरे पहले दिन जरा महसूस हो गया ठंड में इजाफा हुआ है भाई, थोड़ी सी धुंध कम, धुंध की वजह से नहीं, इसी वजह से जरा ठंडक ज्यादा हो जानी, फुली कवर हो गया, पैक हो गया। मैं इसीलिए लेट हो गया।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपका आंसर पहले जी 140 नहीं बड़ा वर्किंग करें तो बड़ा वैसे भी क्लास में बाहर जाया करें ना तो जैकेट दोबारा पहन के जाया करें ये अंदर तो गर्मी हुई होती है बाहर एकदम पसीना आया होता है ये ठीक है बेटा 105 गिन का आगे ठीक है 105 नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ बाकी आप आगे चले माइनर करें ये 105 आ गया सबका ये फिगर्स दिख पाएगा अब्जॉर्प्शन की आपने कर ली दिख पाएगी 450 3000 into 150 cost of sales opening stock 60 plus cost of goods manufactured direct material 2500 into 35 बताते जाएं जरा फिगर्स जी 87500 direct labor 2500 into जी 625 over there variable overheads 2500 into and 25,000 fixed overheads 2500 into 50 125,000 को सब लोग सर्कल जरूर लगाइएगा दोबारा इसके साथ लिखें एब्जॉर्प्शन सॉरी एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स ये 2-3 दिन जरा लिखना भी सही तरह से याद हो जाए 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 है कॉस्ट ऑफ सेल 360 बनेगी पहले और 15,000 सोच लेंगे ओवर अप्लाइड हुआ
और अगर ओवर अप्लाइड हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने क्रेडिट होना है। कॉस्ट ऑफ सेल का क्रेडिट होने का मतलब कम होना है, एक्सपेंस ने कम होना है। $345 रह जाएगी जी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये ठीक है बेटा, 355 345 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 105। ये एब्जॉर्प्शन वाला मेरे साथ फाइनल कर लें, मार्जिनल फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ठीक है, ये देखने में 105 फाइनली आता है। मेरी किसी फिगर में कंफ्यूजन, ये फाइनल करके ठीक। ये स्टूडेंट्स, ये डेफिनेटली रिकंसाइलिंग चला हो जाएगा। The only difference is due to stocks, opening closing stocks। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है, इसलिए इसका प्रॉफिट कम है। ये कंप्लीटेड थी। चले वो एक क्वेश्चन जो अभी आपको हेड ऑफ दी है, आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको शेयर किया, ये जरा होमवर्क रखें, इसने 100% हो जाना यार, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू आए, लेकिन दोबारा अगर रिवाइज करना होगा, पहले जैक एंड जिल जामिल का मिक्सचर है, ये जैक एंड जिल जामिल का एक मिक्सचर है, तो एक नजर रिवाइज करके मैक्सिमम अटेम्प्ट करें खुद से। मिक्स यील्ड वेरिएंस भी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी रिवाइज होगी। एक मिनट दिखाइए ना पेज, स्टैपल कर लिए काइंडली, अगर अलग है पेज तो स्टैपल कर दिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। रेगुलरिटी इंश्योर करें सर।